तो इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता 5 पेंसिल एवं 6 रबर का मूल्य जो है 1.8 है तथा 3 पेंसिल एवं 2 रबर का मूल्य जो है 92 पैसे हैं। तो कहता है एक रबर का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x पैसे और एक रबर का मूल्य y पैसे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 180, ठीक है, पैसे। और ये देखिए 3x प्लस देखिए 3 पेंसिल 2 रबर 2y बराबर 92। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का मान y का मान आ जाएगा 10 पैसे, ठीक। तो एक रबर का मूल्य कितना हो गया 10 पैसे, यानी सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का चयन करें जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 256, ठीक है। यह हो जाएगा 225 प्लस 256 यानी 481। तो 481 में यदि आप 3 जोड़ते हैं, 3 जोड़िएगा, ठीक है, तो ये 484 प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। कहता एक कंपनी नकद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य जो है 75,200 है। तो कहता दर्शन को कंपनी से नकद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान जो है करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 75,200, ठीक है, का जो है ये 95% यदि आप निकालें, ठीक है, तो 95% यहाँ से 95%, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आपको यानी 7144 जीरो, ठीक है, 7144 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी 75 2 को आप 90 प्लस 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0 9 दूनी 18, 9 5 45, 1 46, ठीक है, और 9 7 63, 63 4 67, फिर ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 1 26, ठीक है, 7 5 35 2 37, 0 814, 7 4 13 1 14, ठीक है, 7 3 10, यानी ये हो जाएगा 7144 जीरो। नेक्स्ट कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के ऐसे शून्यक हैं जहां अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर 24 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, ठीक है। अब देखिए, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें, ये बराबर किसके 24, अल्फा प्लस बीटा का मान -4/k यानी 16/k स्क्वायर, ठीक है, 16/k स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा यानी कितना होगा 2 अल्फा बीटा यानी 8/k बराबर में कितना है 24, ठीक है, बराबर में है 24। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे
आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 2/3। कहता रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% जो है कम मूल्य पर खरीदता है और इसके वास्तविक मूल्य से 10% जो है अधिक मूल्य पर बेचता है, तो कितना का जो है यहाँ पे इसको लाभ हुआ। तो 15% कम में खरीदता है और 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो देखिए ये हो जाएगा -15 + 10 -15 × 10 बटा में 100 यानी -5 माइनस 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा आपको यानी 1.5। ठीक है, 0.0 या नहीं तो आप देखिए ऐसा कीजिए कि 10% जो है 15% कम मूल्य पर खरीदता है, तो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 10 में से 5 गया 5, 9 में से यानी 85 और 10% अधिक मूल्य पर बेचता है यानी कितना 110। ठीक है, अब देखिए कितना का लाभ हुआ। 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 8 गया 2 × 100 बटा में 85, 5 25 17 85। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 500 बटा 17। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना होगा 34। तो 3 कम, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 10 में 4 गया 6 और ये होगा 1, यहाँ पे 0। 17 17 नाम 153, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए कहता कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। 5 और 7 के बीच, तो 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या की संख्या अनंत है, बी ऑप्शन। ठीक है, कहता कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, इसकी संख्याओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए यह एक वर्ग है, इसके मध्य बिंदु को मिला दें तो ये भी एक वर्ग बनेगा। ठीक है, इसकी भुजा, इसका जो है क्षेत्रफल यदि 36 है तो भुजा कितना होगा 6, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 होगा। ठीक, तो ये मध्य बिंदु है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, तब ये कितना होगा। ये कर्ण है तो ये होगा आपको √3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9 यानी √18 यानी 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक, तो कहता है उसका क्षेत्रफल तो 3√2 यानी 3√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है। तो लीमा के पिता की आयु लीमा की 4 गुनी है। फिर 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्काल आयु की 6 गुनी है। ठीक है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु देखिए 6 और 1 में कितना का अंतर है 5, इसको 5 से गुना कर दीजिए। 4 और 1 में 3 का अंतर, 3 से गुना, 4 4 पंचे 20, 3 6 त्रिक 18, अंतर कितना है 1 का, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है। तो 20 यूनिट किसके बराबर है 20 चौक 80 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 यूनिट जो है कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, सॉरी 1 मिनट, यहाँ जो है 6 और 1 में 5 का अंतर,
तो 5 से गुना किए हैं तो ये 5 हो जाएगा। 1 पंचे 5, 4 पंचे 20, 5 और 3 में 2 का अंतर, तो 2 यूनिट का मान 4, तो 1 यूनिट का मान 2, तो 20 यूनिट का मान 40। ऑप्शन नंबर सी। कहता यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि भिन्न जो है p/q है, यदि अंश को 50% बढ़ाते हैं, हर को 80% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है आपको p/q इंटू 0 से 0, ठीक है। 3 पंचे 3 छक 18, ठीक है। अतः नया भिन्न जो है मूल भिन्न का 5/6 गुना हो जाता है। तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होता है? 5/6, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि 2 रेलगाड़ी दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जब चलती है, वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि दिल्ली में चलने वाली जो है रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है इसी स्थिति में। तो रेलगाड़ी, पहले रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, पहले रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरे रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, बराबर होगा रूट अंडर दूसरे रेलगाड़ी का समय बटे पहले रेलगाड़ी का समय, ठीक है। तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितना है? 45। तो पहले रेलगाड़ी की चाल बटे दूसरे रेलगाड़ी की चाल, मान लेते हैं x, बराबर रूट अंडर t2, यानी कितना समय लग रहा है? 3 घंटा जो है 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, 20 दिया 60, 3 दिया 9, 10/3, और t1 कितना है? 4 घंटा 48 मिनट, 12 चौक 12 पंचे 4 पंचे 20, 4 24/5, यानी हो जाएगा 5/24, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको इतना बट्टा 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 चौको 20, 4 24/5, ठीक है, यानी 5/24। कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 50, यानी 50/50, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पे 4, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो इसको घंटा में है तो कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 6 7, ठीक है, यानी 25 दूनी 50, 36 दूनी 72, यानी 5/6, ठीक है। 9 पचे 45, तो x का मान 9 चौक 96, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे m का मान निकालना है, तो क्या होगा? 2/7, 2/7, 2/7, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर जुट जाएगा, यानी -8, और पावर बराबर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -9 बराबर -3m, m बराबर 3, ये ऑप्शन। 80 देखिए कह रहा है कि ABC केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, O वाले वृत्त पर ACB इतना है, ACB, तो कहता है कि लघु वृत्तखंड AB पर बना कोण AOB, उसके बाद है ACB,
ACB दे दिया गया, ये कोण दे दिया गया है 47.5। हमको निकालना है AOB। तो देखिए, एक जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर का कोण क्या होगा, परिधि पर का 2 गुना। तो ये जो कोण है ये हो जाएगा इसका 2 गुना। 7 दूनी 14 15, 4 दूनी 8 9, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। कहता है कि दिए गए आंकड़े में कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ क्या कीजिए, पहले पदों की संख्या निकालिए, कितना है 13। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बहुलक यदि आप निकालते हैं बहुलक, तो देखिए 3 3 3 यानी बहुलक हो जाएगा 3। माध्य का निकालिएगा, माध्य का तो क्या हो जाएगा, 13 ठो है तो 6 6 छोड़ दीजिए दोनों साइड, यानी 7वां नंबर, 7 नंबर पे जो भी आएगा तो इसको आरोही क्रम में लीजिएगा। तो 1 2 2 3 3 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये कितना हो जाएगा, माध्य का 4 हो जाएगा। माध्य निकालिएगा तो 52 यानी 4 आ जाएगा। 52/13 चुका 52 4। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, माध्य जो है बराबर नहीं है बहुलक। माध्य 4 है, बहुलक 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए। कहता है किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योग इतना है, तो श्रेणी का nवां पद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि हम पी पदों का योग, तो SP जो है ये है 3p² + 4p। अगर हम 1 रखते हैं p की जगह, S1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7। S2 कितना होगा, तो 3 × 2 का स्क्वायर + 4 दूनी 8, 4 3 12 8 20। और जो 20 है इसमें, इस 20 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 13। ठीक है, 7 + 13, यानी इस 13 में A1 + A2 दोनों है। A1 + A2 क्या है, तो इसमें दोनों है। ठीक है, यानी 13 जो हो जाएगा, तो 13, तो देखिए A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपको 7। ठीक है, A1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो ये है A1, ये है A2। ठीक है, सॉरी, ये है A1, ये है A2। तो D क्या होगा, 13 - 7 यानी 6। ठीक है, तो D हो जाएगा कितना, 6। तो निकालना है nवां पद, तो क्या होगा, A + n - 1 × D, A + n - 1 × D। A का मान कितना, तो A का मान 7 + n - 1 × D का मान कितना है, तो 6। तो 7 + 6n - 6। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा A + n - 1 × D, तो 6n + 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो बी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि आप दूसरे मेथड से देखिएगा, तो यहाँ पे SP-1 निकाल लीजिए। तो जहाँ जहाँ P है वहाँ P-1 रखिएगा, तो ये आ जाएगा 3p² - 2p - 1। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, SP में से SP-1 घटा दीजिए, SP-1। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6p। ठीक है, प्लस का 1। अब P के जगह 1 2 3 रखिएगा। अब P के जगह आप 1 2 3 ... nवां पद क्या हो जाएगा, तो nवां पद हो जाएगा 6n + 1। ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता।
तो 2 सिक्कों को यदि 3 बार उछालिएगा कुल परिणाम 8 होगा। ठीक, अब कहता है कि कम से कम 2 सिक्कों पर चित, तो आप क्या कीजिए, कम से कम 2 पे, कम से कम 2, अधिक से अधिक जो भी हो। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो हो जाएगा ये हो जाएगा हेड हेड टेल। ठीक है, हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, और हेड 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 तो लेना ही होगा। कम से कम 2 का, कम से कम 2 हेड का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक जो भी हो। ठीक है, तो एन ई कितना हो गया, 1 2 3 4, तो एन ई कितना हो गया 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस। तो ये हो जाएगा 4 बट्टा में 8 कट के 1 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देखिए कहता है इतना में क्या जोड़ना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 3 6 दूनी 12 वाई बाई एक्स, सी ऑप्शन। कहता है कि एक जो है धनराशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है। ठीक है, 2 वर्षों में 16% का मतलब क्या हुआ, तो 4 बट्टा 25। ठीक है, 4 बट्टा में कितना 25, तो ये हो जाएगा कितना 4 बट्टा 25 यानी 25 से 29, 25 से 29, 25 का स्क्वायर 625, 29 का स्क्वायर 841, यही 841 दे दिया गया है इतना, यानी 4 गुना, इसको 4 गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, 6 चौक 24 है 2500, ऑप्शन नंबर ए। 86 कर रहा है कि इतना का क्यू बराबर इतना है, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी 3 2 5 √2 प्लस 7 बराबर ए प्लस बी √2, तो ए का मान 7, बी का मान 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी का मान, बी ए का मान 7, 7 और 5 में 2 का अंतर यानी ए माइनस बी बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, साइन 30 का मान 1/2 cos 45 1/√2 साइन 60 डिग्री √3/2 बाई cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 cos 60 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए। कहता है बेची गई 200 लॉटरियों की टिकटों में से 10 टिकट में इनाम है। ठीक है, यदि मैंने कहा एक टिकट खरीदी तो इसमें इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए इनाम वाली टिकट 10 और टोटल 200, यानी 1/20, बी ऑप्शन। कहता एक मीनार की छाया जब उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो 10 मीटर लंबी पाई जाती है। मान लीजिए यह है छाया जो 45 मिनट है, जब 60 पे आती है तो 10 मीटर लंबी, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक। तो कहता है तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए एच है, तो 10 45 1। ठीक है, मान लीजिए ये 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक सारा 1 हो जाएगा। 10 60 का मान लीजिएगा तो ये होगा √3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना √3, ये हो जाएगा 1। अब यदि 1 का मान √3 तो यहाँ भी हो जाएगा कितना √3, यानी √3 - 1 का मान है 10। ठीक, तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई यानी 1 यूनिट का मान, तो 10/√3
-1 परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 + 1 बाई √3 + 1 नीचे में हो जाएगा 2 2 पंचे 10 यानी 5 × √3 + 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 5 × √3 + 1 ठीक है 5 × √3 + 1। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा 2, देखिए 3 में से गया 2 पंचे 10 यानी यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट, ये है 45, ये है 60 ठीक है और ये है 10 ठीक है कितना है 10 है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे √3 - 1 √3 - 1 जो है का मान कितना होगा √3 - 1। इसको यदि आप h रखते हैं, इसको यदि आप x मान लें यहाँ से यहाँ तक तो 10 45 1 tan थीटा बराबर p/x + h ठीक है यानी h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा x + 10 ठीक है। और tan 60 का मान कितना होगा √3 tan 60 ये हो जाएगा h/x ठीक है h/x यानी √3 बराबर तो √3 बराबर h/x के जगह x बराबर होगा h-10 x बराबर h-10 तो h- का 10 रख दीजिए ठीक। तो क्या हो जाएगा √3 × h-10 बराबर h। तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा तो √3 h माइनस √3 × h माइनस यानी √3h यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √3h माइनस 10 √3 बराबर में h बराबर में h हो जाएगा। अब यदि √3h बराबर में h तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा या फिर √3h माइनस h बराबर 10 √3 ठीक है यानी √3 - 1 × h बराबर 10 √3 ठीक। तो h बराबर क्या होगा 10 √3 बट्टा में √3 - 1 ठीक है √3 - 1 परिमेयकरण कीजिएगा तो ये √3 + 1 बाई √3 + 1 ठीक है यानी ये हो जाएगा 10 × 3 + √3 बाई 2 यानी 2 पंचे 10 ठीक है। तो 5 × 3 + √3 90 में देखिए 90 में कह रहा है कि पहिए का व्यास है 4, इतना चक्कर में कितनी दूरी, तो रेडियस हो जाएगा 2 तो 400 × 2 पाई r तो कितना होगा 2 दूनी 4 चौका 1600 सी ऑप्शन। यहाँ पे यदि आप गौर करें तो एक्स वाई जेड में क्या संबंध है, एक्स वाई जेड में क्या संबंध है। तो अगर इस तरह का आपको दिखे ठीक है ये रहा x ये रहा y और ये रहा z तो आपको क्या याद रखना है कि 1/x + 1/y 1/x + 1/y बराबर होता है 1/z के, क्यों बराबर होता है 1/z के, ऑप्शन नंबर सी। 92 कह रहा है कि किसी सप्ताह एक कर्मचारी का औसत जो है 180 है, अगर उसने सोमवार से शनिवार तक इतना जो है कमाए हैं तो रविवार को कितना कमाए हैं
तो एक सप्ताह का 180, तो टोटल होगा 7 गुने 180 माइनस सबों का जोड़, तो सबको जोड़िएगा, यह आ जाएगा 272 यानी 188। ये ऑप्शन। ए एक काम को 12 दिनों में, बी उस काम को 30 दिनों में। 12 और 30, एलसीएम 60, 12 पंचे और 30 दूनी। ए करता है 5 दिनों में, बी करता है 2 दिनों में, यानी 2 दिनों में कुल 7 काम करना है। कितना? 60। तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 दिनों में कितना? 56 काम। ठीक है। ए बी अब कौन करेगा? ए बी अब ए करेगा, तो 16 बचा कितना है? 4 काम। ठीक है। तो 4 काम 5 की एफिशिएंसी से, तो 16 सही 4/5, ऑप्शन नंबर सी। 94 कहता है कि ये सिर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 2, उसके बाद 5 4, फिर 7 -6 -5 -4, फिर -3, 2। इसको रिपीट कर देना। 3 -3 2 5 4 7 -6 -5 और -3, ये हो जाएगा 1/2 4 × 12 6 5 30। ठीक है। देखिए 3 चौका 12, 6 5 30, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, माइनस कॉमन करेंगे, ये 5 दूनी 10, इसको इससे 7 चौक 28। ठीक है। 7 चौक 28, 6 5 30 और 4 × 12, ये हो जाएगा आपको 1/2 मॉड, ये हो जाएगा आपको 8 2 10, 8 2 10, 2 3 4, 4 3 7, 1 8। ठीक है। तो 8 2 10, 3 4 2 6 7, 1 8, फिर माइनस, ये हो जाएगा कितना? तो 4 × 12, 8 2 10 का 0। ठीक है। 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 2 3 2 5 2 7 1 8 -80, यानी कितना होगा? 160/2 यानी 80, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 95। पता पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो पहली 20 प्राकृतिक संख्या का जो योग होगा, ये होगा 20 का स्क्वायर यानी 400, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इतना इतना को विभाजित करने पर शेषफल 279 प्राप्त हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 126 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 126 - 2 यानी 124, 224 - 7 यानी 217, और 608 - 19 यानी 589। घटाने के बाद इसका निकाल लेंगे मॉड HCF, तो HCF कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 31, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी में स्पिरिट और पानी इतना है, तो ए और बी में स्पिरिट पानी, फिर यहाँ पे स्पिरिट और पानी इतना के अनुपात में, ए और बी को इतना के अनुपात में अंतर्ग्रहित करना है। 5 4 9 11 7 18, तो इसको सेम करने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा। अब कह रहा है पहले में 2 गुना, यानी फिर इसको 2 से गुना, और नीचे वाले को 5 से गुना, यानी इसमें 4 से गुना हो जाएगा, इसमें 5 से गुना। तो 4 चौका 16, 5 25, 7 5 35, 11 5 55। अब जोड़ दीजिए, 4 5 11, 3 4 1 5, इधर जोड़िएगा तो 5 5 10, 5 2 7 1 8 7। ठीक है। यानी ये आ गया आपको 51 75। देखिए यहाँ पे 5 चौका 20 हो गया यहाँ पे, तो 5 5 2 7। ठीक है। 5 2 7 यानी 75, तो 17 3 17, 3 51, 25 3 75, 17/25, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 2 गोले के सतह का क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो रेडियस होगा 7/।
5 इसका स्क्वायर रूट। तो हमको निकालना आयतन। आयतन क्या होगा? 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125। सी ऑप्शन। एक कॉलोनी में 5 परिवारों में 1 बच्चा, 7 परिवारों में 2 बच्चा, 8 परिवारों में 3 बच्चा, 3 परिवारों में 4 बच्चा, बच्चों की संख्या का बहुलक। तो ये हो जाएगा। तो देखिए सर्वाधिक बच्चे जो हैं ये 8 परिवारों में। सर्वाधिक बच्चे 3 जो है ये 8 परिवारों में। कितने परिवारों में? 8 परिवारों में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 99 का बी ऑप्शन। ठीक है, 99 का बी। एक कॉलोनी में 5 परिवारों में 1 बच्चा। ठीक है, 1 बच्चा 5 परिवार में, 2 बच्चा 7 परिवार में, 3 बच्चा 8 परिवार में और 4 बच्चा 3 परिवार में। तो कहता बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है? बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है? तो देखिए आप 8 परिवार में 3 बच्चा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, इसका था कि समांतर चतुर्भुज की 2 समवर्ती भुजा 12 और 9 है और एक कोण जो है दे दिया गया है। देखिए यह समांतर चतुर्भुज। ठीक, एक कोण कितना है? 30 है। ठीक है, इसको मिलाइएगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, ए बी सी और डी। एक भुजा यहाँ पे जो है समांतर चतुर्भुज में ये 9 9 ये 12 और 12। ठीक है, तो क्या होता है? तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 2 गुने त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 गुने एबीडी का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, 1/2 ए बी साइन थीटा, यानी 12 गुने 9 और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 छक्के 12, 9 छक्के 54, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 2 संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में लघुत्तम समवर्तक कितना है? तो ये हो जाएगा 7x 11x, यानी 7 गुने 11 गुने x, ये है 385। यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा 5। ठीक है, तो छोटी संख्या कितना होगा? 7 पंचे 35, ये ऑप्शन। इतना बराबर 7, तो x और y का मान, तो यहाँ पे दोनों वर्ग कर दीजिएगा तो x - 1 y + 2 बराबर 49। ठीक है, x के जगह 8 रख दीजिए, y के जगह 5 रखिए, तो 7 7 49, सी ऑप्शन। कहता है कि 1 घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर या धारा के विपरीत जो है धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल होगा 11 + 5/2। ठीक है, 11 + 5/2, यानी 16/2, यानी 8, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल। 104 देखिए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रू माइनस 2x + 2 - 3 बराबर -3। प्लस लेंगे तो -2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो -2x बराबर -2, यानी x बराबर कितना होगा? 1। ठीक है, x बराबर 1। और अगर माइनस लेंगे तो +2x। ठीक है, -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी संपूरक है। ए और बी संपूरक है। cos A × cos B - sin A × sin B, ये cos A + B का फॉर्मूला है।
और ए बी संपूरक है, यानी इन दोनों का जोड़ 180। तो cos 180 का मान कितना होगा? -1। cos 180 -1। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 12 शेष बचता है, दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। ठीक है, तो उन संख्याओं के योग को, तो देखिए उन संख्या के योग को यदि आप करेंगे तो मान लीजिए वो संख्या कितना होगा। तो एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर जो है, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 12 शेष बचता है। मान लीजिए के है, तो क्या होगा? संख्या होगा 15 के प्लस 12। ठीक है, 15 के प्लस 12। उसके बाद यदि देखें, यानी तो आप क्या करिए, उसके जो शेष है उसी को जोड़ दीजिए। तो 12 और 2 कितना होगा? 14। इसको 5 से भाग दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 14। कितना शेष बचा? 4, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास इतना सेंटीमीटर वाली एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी? तो देखिए, तो सबसे पहले पानी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर पर घंटा। ठीक, और पाइप की त्रिज्या कितना होगा? यानी 10 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा। सेंटीमीटर है, यानी 1/10 मीटर। तो पाइप द्वारा 1 घंटा में बहे हुए पानी का आयतन क्या होगा? पाई r स्क्वायर इंटू एच कितना है? तो 3000, यानी ये आ जाएगा कितना? 30 पाई। ठीक है, 30 पाई मीटर क्यूब। अब देखिए 30 पाई आ जाएगा। अब मान लीजिए कि माना कि टंकी को भरने, ठीक है, टंकी पानी से भरने में लगा समय x घंटा। ठीक है, तो x घंटे में बहे हुए पानी का आयतन क्या होगा? 30 पाई x। अब बेलनाकार टंकी की त्रिज्या की यदि बात करें तो यहाँ हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, तो x घंटे में बहे हुए पानी का आयतन बराबर होगा टंकी का आयतन। तो 30 पाई x बराबर टंकी का आयतन, यानी बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई 5 36 2 3 6। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा? 5/3 गुना में 60, यानी 20 पंचे 100 मिनट। इतना को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाना है। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते हैं, 6500/x 6500/x प्लस 15, यह आ जाएगा 30। ठीक है, तो यदि यहाँ पे आप 50 रखते हैं तो कितना होगा? 50 यानी 65, तो 100, और ये हो जाएगा 13 130, यानी 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 108 का बी ऑप्शन। ठीक है, तो LHS बराबर RHS, इसीलिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा हो तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा ये a होगा। कब? जब a ग्रेटर देन b हो। ठीक है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान a होगा। कब? जब a बड़ा हो b से। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा? 27 × 9। ठीक है, x का पावर में 1/5, यानी 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ये 3 के पावर 5 × 1/5, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। नीचे में 5 7 और 256 का कितना हो जाएगा? तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक, तो एलसीएम 20, 5 का 4 × 12, 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, यानी 47/20।
ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।